चलिए अब आगे क्लास हम लोग शुरू करेंगे। सो प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रियल नंबर के बारे में कुछ पढ़ा था और रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में सीखा था। ये नंबर सिस्टम होता है यानी कि संख्या पद्धति जो होती है उसको जनरली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो हमारा होता है वह होता है रियल नंबर्स, जबकि दूसरा जो हमारा होता है वह होता है इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर यानी कि हम लोग क्या कहते थे, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, जबकि इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्या कहते थे, काल्पनिक संख्याएं। ठीक, अब रियल नंबर को भी हमने देखा था कि रियल नंबर भी रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, यानी इसको भी हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है रेशनल, जिसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, जबकि दूसरा हमारा होता है इरेशनल। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखते हैं, जहां q कभी भी जीरो नहीं होता है। इसका हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म भी जाना था कि रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो परिमेय संख्याओं का स्टैंडर्ड फॉर्म वह होता है जिसमें p और q सह अभाज्य होते हैं, यानी p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वह एक होता है। या और साधारण भाषा में कहें तो p और q का जो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है वह क्या होता है, 1 होता है। और जब 1 होगा तो वह हमारा क्या हो जाएगा, कहलाएगा कि रेशनल नंबर यह अपने मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एग्जाम्पल के रूप में भी हम लोगों ने देखा था, यदि हम लोग 25 बटे का 75 लिखें तो यह एक रेशनल नंबर तो है, परिमेय संख्या तो है, लेकिन हम लोग पूछें तो इसको हम लोग चाहे तो 1/3 भी लिख सकते हैं, और यह जो 1/3 होगा यह इस रेशनल यानी कि रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। 1/3 ही मानक रूप कहलाएगा किसका, परिमेय संख्या का। ये सारी बातें हम लोगों ने सीख रखा था। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या का मानक रूप वह होता है जिसमें p और q का जो HCF होता है 1 होता है। आगे हम लोगों ने यह भी देखा था कि रेशनल नंबर भी टू पार्ट्स यानी फ्रैक्शन और इंटीजर में टूटता है। एक फ्रैक्शन यानी इसे हम लोग भिन्न कहते हैं, इंटीजर यानी इसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, और हम लोग सीखे थे कि फ्रैक्शन वो होता है जिसे p बटे q के रूप में लिखते हैं जहां q कभी भी 1 नहीं होता। यहाँ रेशनल नंबर में q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, जबकि फ्रैक्शन में q का मान कभी 1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इसे हम लोग कहते हैं कि यह भिन्न है। और ये भी हमने सीखा था कि जो भिन्न होते हैं वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। यह भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है हमारा इम्प्रॉपर, तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर यानी कि साधारण भिन्न, इम्प्रॉपर यानी कि असाधारण भिन्न, और मिक्स्ड यानी मिश्रित भिन्न। इन तीनों के बारे में हमने सीखा था कि यदि प्रॉपर भिन्न वह होगा जिसमें जो हमारा p बाई क्यू के रूप में हो और p क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए q से। जब p q से छोटा होगा तो हम कहेंगे कि वह प्रॉपर भिन्न है। और असाधारण भिन्न यानी इम्प्रॉपर में यदि वो p बाई क्यू के रूप में है तो यहाँ कहेंगे कि p जो है वह बड़ा होगा किससे, q से।
और हमने यह देखा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि P बड़ा होना चाहिए, तो मान लीजिए कि ये 15 है Q से, Q मान लीजिए कि 4 है। अब हम देखेंगे कि इसको हम चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 3 से ही 2/4, ठीक, और यही हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। और यहाँ से हम लोगों ने एक रिमार्क में देखा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही बनता है, प्रॉपर का नहीं बनता है। यानी हमने ये भी सीखा था कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही बनता है या फिर बनाया जाता है। ऊपर हमने एग्जाम्पल भी देखा है। अच्छा, इसी आधार पर हम लोगों ने इंटीजर को भी 3 पार्ट में बांटा था, जिसमें एक था हमारा निगेटिव इंटीजर, दूसरा हमारा होता है जीरो इंटीजर, और तीसरा हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो यानी कि शून्य पूर्णांक, और पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। और हमने ये भी सीखा था कि जब हम स्केलिंग पे इंटीजर को दर्शाते हैं तो यहाँ पे बीच में हमेशा हम जीरो रखते हैं, जो यह है, और जीरो की दाहिनी तरफ हम क्या रखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को, 1 2 3, ठीक, और जीरो की बाईं तरफ नेगेटिव इंटीजर्स को, -1 -2 -3। और हमने ये भी सीखा था कि जब हमारा जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर आपस में मिलता है तो यह हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर्स, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन और संख्याओं के बारे में, जिसमें आज हमारा पहला होगा सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर्स। तो सम संख्याएं हम लोग जानते हैं कि वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य होती हैं, सम कहलाती हैं। यानी हम कह सकते हैं जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक और पहचान हम लोग कहते हैं कि जिस संख्याओं के अंत में, यानी यदि किसी संख्या के अंत में क्या आए, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो वे संख्याएं 2 से विभाज्य होती है, अतः वे संख्याएं सम कहलाती हैं, ठीक। सम संख्या हम लोग पढ़ते आए हैं शुरू से ही। और दूसरा क्या होता है, विषम संख्या यानी ओड नंबर। जो संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वह क्या है, सम संख्या है। और इसी के ठीक विपरीत हम कह देंगे कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं वे क्या कहलाती हैं, वे कहलाती हैं हमारी विषम संख्याएं। तो हम कह देंगे कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य न हो वह क्या कहलाती हैं, वह विषम कहलाती हैं। यानी सम संख्याओं को छोड़ दें तो बाकी जितनी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। सम संख्याओं में हम कह सकते हैं कि 2 4 6 8 10 12 14, यानी इसीलिए हमने लिखा है कि अंत में क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6, या तो 8। यदि ये संख्याएं आएंगी तो हम कहेंगे कि वो क्या है, सम संख्या है, ठीक है। अच्छा, विषम संख्याएं, इन सारी संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये हमारी होती हैं विषम संख्याएं।
ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं से ही केवल कटती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का जो फैक्टर होगा वो केवल या तो एक होगा या इटसेल्फ होगा। जैसे 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 का यदि हम फैक्टर करें तो ये 1 into 2 होगा, ठीक। यानी 3 ले लीजिए, 1 into 3 होगा, 5 ले लीजिए, 1 into 5 होगा। यानी जिन संख्याओं को यदि हम गुणनखंड निकालें तो उसका या तो वो संख्या केवल अपने आप से कटेंगी या तो एक से कटेंगी। यानी जिन संख्याओं का जो गुणनखंड होगा केवल एक या स्वयं होगा, यानी इनके टोटल गुणनखंड कितने निकलेंगे? केवल 2 निकलेंगे, एक स्वयं निकलेगा और एक निकलेगा। इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे, ये तो प्राइम हो गया। चौथा हम लोगों को सीखना है कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, यानी कि वे संख्याएं जिनका गुणनखंड, वे संख्याएं जो एक व अपने आप के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटती हूं, अन्य संख्याओं से भी कटती हूं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब क्या है भाई? मतलब यदि हमने 4 लिया और 4 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो यह होगा 1 गुणे 2 गुणे 2, और यह अपने आप 4 से भी कटेगा। तो हमने इसमें देखा कि जो हमारा संख्या 4 है इसका गुणनखंड क्या मिल रहा है? 2 गुणे 2 गुणे, यानी 2 2 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है। यानी यदि हम सिंपल तौर पे कहें तो इसका जो गुणनखंड होगा भाज्य संख्याओं का वो हमेशा 2 संख्या से अधिक होगा। देखिए, एक संख्या यह हो गया, एक संख्या यह हो गया, एक संख्या यह हो गया, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्याओं में क्या होता है कि वो संख्या अपने आप के अलावा और नंबरों से भी कटता है, ठीक है। और इसका जब टोटल गुणनखंड होगा तो वो 2 से अधिक संख्या मिलेगी हमको। इसे ही हम लोग कह देते हैं कि यह हमारा भाज्य संख्या है, यानी वह संख्या जो अपने आप के साथ साथ और संख्याओं से भी कटे वह होता है भाज्य संख्या। अच्छा, दूसरा ले लिया जाए, यदि हम 6 ले लें तो ये होगा 2 गुणे 3, और 6 को यदि हम चाहें तो 1 गुणे 6। तो देखिए 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है। यानी इसमें क्या है? इसमें 2 से अधिक गुणनखंड निकल जाएंगे, यह हमारा भाज्य संख्या हो गया, ठीक। अब जैसे 8 हम लोग ले लें, यह क्या होगा? 2 होगा, 2 होगा 2। देखिए इसमें 2 3 बार आया है, या फिर 8 को हम कहें तो 1 गुणे 8 भी हो जाएगा ना। यानी कि यह संख्या 1 से तो कटेगी ही, स्वयं से भी तो कटेगी ही, लेकिन इसके अलावा 2 से भी कट रही है। इसीलिए कहा जाता है कि वह संख्या जो अपने आप के अलावा और संख्याओं से भी कटती हो वह हमारा क्या होता है? भाज्य संख्या होता है, ठीक है। चलिए, अब हमने भाज्य सीख लिया, अभाज्य सीख लिया।
अब हम लोग सह अभाज्य संख्या सीखेंगे। हमारा अगला क्या होगा, सह अभाज्य संख्या क्या होती है। 5वां नंबर पॉइंट रहेगा सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होती हैं? वे दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, वह सह अभाज्य संख्या कहलाता है। सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे अब मान लीजिए आपका 3 हो जाए, 5 हो जाए, इन दो संख्याओं का यदि हम देखें कि HCF कितना होगा, तो इन दो संख्याओं का HCF 1 होगा। ठीक, तो यह दो संख्या क्या कहलाएंगी, को प्राइम कहलाएंगी। अब हमने लिख लिया 3 7, इसका भी HCF 1 होगा। हमने लिख लिया 5 और 7, इसका भी HCF 1 होगा। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, को प्राइम संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, यानी HCF 1 बनेगा, उसे कह देंगे कि वह क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे जिसको हम लोगों को 1.1 स्टार्ट करने से पहले सीखना चाहिए था। तो उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको कंफर्म हो चुकी होंगी कि नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, रियल नंबर, इमेजिन नंबर, और रियल नंबर भी जो रेशनल और इरेशनल संख्याओं का कॉम्बिनेशन होता है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। रेशनल नंबर भी फ्रैक्शन और इंटीजर में टूटता है, और हमने ये भी सीखा कि फ्रैक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न, दूसरा होता है इम्प्रॉपर यानी असाधारण भिन्न, और तीसरा होता है मिक्स्ड यानी कि मिश्रित भिन्न। और इन तीनों के बारे में हमने सीख भी लिया। उसके बाद हमने इंटीजर्स को देखा, यानी कि पूर्णांक को। पूर्णांक भी क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। बाद में हमने सीखा सम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हो सम कहलाती हैं। फिर विषम संख्या, ऑड नंबर, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, विषम संख्या। उसके बाद हमने सीखा अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो अपने आप और केवल एक से कटती हैं, वे अभाज्य कहलाती हैं। ठीक, इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा सम अभाज्य कौन सा होता है। तो सबसे छोटा सम अभाज्य, सबसे छोटा अभाज्य 2 ही है। और विषम में क्या हो जाएगा सबसे छोटा, तो विषम में सबसे छोटा होता है 3, यानी कि ये दोनों संख्याएं, सम की सबसे छोटी 2 होती है अभाज्य, और विषम की सबसे छोटी 3 होती है। या फिर अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटा 2 ही होता है। चौथा हम लोगों ने सीखा भाज्य संख्या, वे संख्याएं जिसके गुणनखंड एक व स्वयं के अलावा और भी हों, उसे हम लोग कहते हैं कि विभाज्य संख्याएं होती हैं। और लास्ट में हम लोगों ने सीखा सह अभाज्य संख्या, यानी कि वह दो संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, वह क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 के लिए कुछ बेसिक सीखेंगे, जैसे लेमा क्या होता है। ठीक, यानी जिसे हम लोग प्रमेयिका बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रमेयिका के बारे में सीखेंगे। और एक पॉपुलर प्रमेयिका है जिसे हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसे हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन
प्रमेय क्या, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये दो चीजें सीखकर हम लोग अपना प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए दीक्षा एजुकेशन के साथ। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।